हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इन मैक्रो इकोनॉमिक के पॉइंट से वन ऑफ द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर के न्यूमेरिकल, दैट इज इनकम डिटरमिनेशन एंड मल्टीप्लायर। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ पर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत ही इजी है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बेस है जो आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो चलिए बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं, बिकॉज ये बोर्ड एग्जाम में 500% 1000% आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको फॉर्मूला पहले लिख के समझा देना है। सबसे पहले मैं मल्टीप्लायर के बारे में बताऊंगा। मल्टीप्लायर मल्टीप्लायर को हम के से डिनोट करते हैं, ध्यान देंगे। ये मल्टीप्लायर को हम के से डिनोट करते हैं। ये के निकालने का दो फॉर्मूला होता है, के इक्वल्स टू 1/1 माइनस एम पी सी और k इक्वल्स टू डेल्टा y बाई डेल्टा आई। ये दो फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसको हम लोग यहां पर 1/MPS भी लिख सकते हैं, बिकॉज 1 माइनस MPC इज नथिंग बट MPS ओनली, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। मैं फिर से बता रहा हूं कि यहां पर मोस्टली जितने भी सारे सम्स ये दो फॉर्मूला से ही ओरिजिनेट है बनेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर क्वेश्चन में आपका MPC और MPS दिया है तो आपका पहले वाले फॉर्मूला से बनेगा, दैट इज ये वाले फॉर्मूले से। अगर क्वेश्चन में डेल्टा y एंड डेल्टा i दिया है तो आपको इस वाले फॉर्मूला से बनेगा। मैं फिर से बता रहा हूं, अगर MPC MPS दिया रहेगा पहले वाले फॉर्मूला से। अगर क्वेश्चन में डेल्टा y और डेल्टा i दिया रहेगा तो दूसरे वाले फॉर्मूला से बनेगा। होप आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, ये चीज मैं बताने के बाद मैं एक बेसिक चीज बता दे रहा हूं कि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन निकालने बोलेगा, किसी भी का भी सॉल्यूशन मांगेगा, तो आपको याद रखना सबसे पहले के निकालना होता है मोस्ट प्रोबेबली। और के निकालने का सर ने बता चुका है कि ये दो फॉर्मूला बनेगा, या तो पहले वाले फॉर्मूला से या तो दूसरे वाले फॉर्मूला से। पहले वाले फॉर्मूला मींस 1/1 माइनस MPC और 1/MPS एंड सेकंड वाला फॉर्मूला है दैट इज k इक्वल्स टू डेल्टा y बाई डेल्टा i। ये चीज है, ठीक है। इसमें ये न्यूमेरिकल बेस्ड था। अब चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन, बिकॉज हम नहीं चाहते बिना किसी देर के हम देर करें या किसी भी सब्जेक्ट में टाइम वेस्ट हो। बिकॉज मैं यहाँ पर वन शॉट आपको बोर्ड्स के पॉइंट से रिवीजन करा रहा हूँ, ताकि आपको एक शॉट वन शॉट में टॉप टू बॉटम का एक बार सारा एनालाइज हो जाएगा इसमें हम लोग क्या क्या थ्रू आउट द सेशन पढ़े थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हो गया। अच्छा, ये चीज बताने के बाद मैं एक और फॉर्मूला आपको बता दे रहा हूँ। मैं आपको एक और फॉर्मूला बता दे रहा हूं जो एग्रीगेट डिमांड से रिलेटेबल है, जिसका एप्लीकेशन यहां पर भी होगा, दैट इज AD इक्वल टू C प्लस आई। AD इक्वल टू C प्लस आई मैंने बता चुका है। एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स टू C प्लस एस भी मैंने बता दिया था। कंजम्पशन निकालने का फॉर्मूला है C इक्वल्स टू C बार प्लस B इंटू वाई। कंजम्पशन है B का मतलब होता है MPC। सेविंग निकालना है माइनस C बार प्लस 1 माइनस बी इंटू वाई। सेविंग है बी का मतलब होता है MPS। ये मैंने पहले प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुका था, इस वाले में भी डिस्कस कर रहा हूं बिकॉज यहां पर इसका एप्लीकेशन का रिक्वायरमेंट होगा। ओके सर, ये बताने के बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि इस चैप्टर में इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम कंडीशन के बारे में बात करेंगे। सो इक्विलिब्रियम कंडीशन को मैंने फाइंड आउट करने का मैंने बताया था, दो अप्रोच था, दैट इज नंबर 1 AD इक्वल्स टू AS अप्रोच, जिसको हम लोग लिखते हैं Y इक्वल्स टू C प्लस I, एंड सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच दैट इज S इक्वल्स टू I अप्रोच लिखते हैं। मैं फिर से एकदम क्लियर आपको बता रहा हूं, AD-AS अप्रोच का मतलब है Y इक्वल्स टू C प्लस I और S इक्वल्स टू I का मतलब है सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। आपको कभी भी ये रहेगा ये फॉर्मूला, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में सेविंग नहीं दिया है मतलब इस वाले फॉर्मूला से बनेगा। अगर क्वेश्चन में सेविंग दिया है मतलब सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच से बनेगा। अगर क्वेश्चन में सेविंग नहीं है 500% y इक्वल्स टू C प्लस I लिखना होगा। और ये लिखते सर आप इलैबोरेट कर देना कि y इक्वल्स टू C क्या होगा, C बार प्लस B इंटू y प्लस I। ये हो जाएगा। मैं एकदम क्लियर बता रहा हूं, जैसे क्वेश्चन लिखे आपने फॉर्मूला लिखा y इक्वल टू C प्लस I, आप इलैबोरेट कर देना कंजम्पशन को। सिमिलरली अगर सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच से बनेगा, आप सॉरी S इक्वल्स टू Y लिखने के बाद आप तुरंत इलैबोरेट कर दो उसको, दैट इज माइनस C बार प्लस 1 माइनस B इंटू वाई इक्वल्स टू I। ये दो फॉर्मूला है। मैं फिर से बता दे रहा हूं, इक्विलिब्रियम कंडीशन को फाइंड आउट करने का दो अप्रोच होता है, दैट इज AD इक्वल्स टू AS अप्रोच एंड सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच।
एडीएस अप्रोच का इस्तेमाल कब किया जाएगा? जब क्वेश्चन में सेविंग नहीं दिया होगा, देन डेफिनेटली एडी इक्वल्स टू एस या फिर वाई इक्वल्स टू सी प्लस आई के फॉर्मूला से बनेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में सेविंग दिया है तो एस इक्वल्स टू आई अप्रोच से बनेगा। ये था हमारा बेसिक क्वेश्चंस का फॉर्मूला। अब बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। सर जल्दी से न्यूमेरिकल भी हमारा क्लियर करवा दीजिए। बिल्कुल करवा देंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने यहां पर भी लिखकर रख चुका है, आपको जल्दी समझ में आएगा। देखो मल्टीप्लायर को हम के बोलते हैं। के का फॉर्मूला मैंने बता चुका था, दो होता है, डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई या 1/1 माइनस एमपीसी या 1/एमपीएस। 1 माइनस एमपीसी इज नथिंग बट एमपीएस ओनली। एडी इक्वल्स टू सी प्लस आई, एएस इक्वल्स टू सी प्लस एस। मैंने बता चुका था इक्विलिब्रियम को आप फाइंड आउट करने का दो अप्रोच होता है, दैट इज एडी इक्वल्स टू एएस अप्रोच एंड सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। मैंने ये भी बता चुका था कि एडी इक्वल्स टू एएस अप्रोच होगा तभी जाकर सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी बराबर होगा, बिकॉज एडी का फॉर्मूला सी प्लस आई, एएस का फॉर्मूला सी प्लस एस। ये कंजम्पशन कट गया तो सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच आ गया। अगेन कंजम्पशन का इक्वेशन क्या था? C इक्वल्स टू सी बार प्लस बी इंटू वाई, एंड कंजम्पशन में B का मतलब होता है एमपीसी, सेविंग में B का मतलब होता है एमपीएस। सेविंग का इक्वेशन होता है S इक्वल्स टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी इंटू वाई। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। चलिए सर बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। ओके क्या दिया हुआ यहां पर? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इफ एमपीसी 0.75 एंड 0.90। मैं बता रहा हूं, मैं ज्यादा लेंथी पर्पस पे बिलीव करता हूं, लेंथी वे बनाना चाहता हूं बिकॉज ज्यादा बेटर समझ में आएगा स्टूडेंट को, शॉर्टकट ना अपनाएं। जैसे फॉर एग्जांपल सर ने मैंने बताया था कि मल्टीप्लायर निकालने का दो फॉर्मूला, आप एकदम बेसिक तरीके से पहले अपने शीट पर दो फॉर्मूला लिख लो। दैट इज सर ने बताया k इक्वल्स टू 1/1 माइनस एमपीसी होता है एंड k इक्वल्स टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई होता है। मैंने बताया था कि क्वेश्चन में अगर एमपीसी या एमपीएस दिया रहेगा तो पहले वाले फॉर्मूले से बनेगा, अगर क्वेश्चन में डेल्टा वाई और डेल्टा आई दिया रहेगा तो दूसरे वाले फॉर्मूला से बनेगा। तो इसमें कौन से फॉर्मूला का रिक्वायरमेंट है? पहले वाले का। ओके यहां लिखो k इक्वल्स टू 1/1 माइनस एमपीसी, यहां पर वी नो दैट अगेन k इक्वल्स टू कितना है? 0.75, 1/0.7 सॉरी 1/1 माइनस 0.75 दैट इज 1 k इक्वल्स टू 1/0.25 दैट इज 4 हो गया, क्योंकि 1 में 0.75 जाएगा तो 0.4 बचेगा। सिमिलरली अब यहां पर दूसरा ये नंबर 1 हो गया आपका। अब मैं नंबर 2 बता रहा हूं। अगेन k इक्वल्स टू 1/1 माइनस एमपीसी। अगेन लिखें यहां पर वी नो दैट ये हो गया। अगेन k इक्वल्स टू 1/1 माइनस 0.9 दैट इज k इक्वल्स टू 1 में से 0.9 कटेगा तो क्या बचेगा? 0.1 बचेगा। 0.1 ये कट गया, मल्टीप्लायर आपका आ गया 10। तो पहले वाले में मल्टीप्लायर आया आपका 4, दूसरे वाले में आया मल्टीप्लायर इक्वल्स टू 10। होप आपको समझ में ही आ रहा होगा, बिकॉज मैं बेसिक से स्टार्ट कर दे रहा हूं, वन शॉर्ट रिवीजन, ताकि आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इजीएस्ट से लेकर डिफिकल्ट का सम सारा का सारा क्लियर हो जाए। ठीक है सर, मल्टीप्लायर निकालना था, मल्टीप्लायर को k बोलते हैं। k निकालने का दो फॉर्मूला होता है, एक होता है 1/1 माइनस एमपीसी और एक होता है k इक्वल्स टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई। 1/1 माइनस एमपीसी कब करते हैं? जब क्वेश्चन में हमारा एमपीसी या एमपीएस दिया होता है। डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई का इस्तेमाल कब करते हैं? जब क्वेश्चन में डेल्टा वाई या डेल्टा आई दिया होता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी से सर एकदम प्रिपरेशन करा दो आप, बोर्ड्स में बहुत अच्छा स्कोर करना है सबको। अगेन यहां पर क्या दिया है? इफ एमपीसी 0.8, इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस बाय 1000 करोड़, कैलकुलेट टोटल इंक्रीज इनकम। जैसे मैं एग्रीगेट डिमांड की इक्वेशन वाला न्यूमेरिकल्स बताया था, सेम कॉन्सेप्ट यहां भी अप्लाई करना है। सबसे पहले पढ़कर जो दिया है गिवन, जो निकालना है क्वेश्चन मार्क, जिस फॉर्मूला से बनेगा वी नो दैट, ये बनाना है। उसके बाद हम देखेंगे किस फॉर्मूला से बनेगा। सबसे पहले लिखते हैं एमपीसी 0.8। ओके, एमपीसी इक्वल्स टू 0.8
0.8 गिवन है। और क्या है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस बाय, इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस बाय रहेगा तो डेल्टा आई दिया हुआ है, डेल्टा आई दैट इज इन्वेस्टमेंट दिया, कितना दिया है, ₹1000 करोड़ इज गिवन। कैलकुलेट टोटल इंक्रीज इनकम, इनकम निकालना है दैट इज डेल्टा वाई निकालना है, क्वेश्चन मार्क ये दिया है, इसको लिख देंगे गिवन, गिवन लिख दिए। अगेन पहले फॉर्मूला लिखना होगा तब जाकर आगे बनाएंगे। चलिए सर लिखते हैं फॉर्मूला। सर आपने तो बता दिया फॉर्मूला, दो ही फॉर्मूला होता है दैट इज k इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC और k इक्वल्स टू डेल्टा y बाई डेल्टा i, ये निकालना है। अब मैं बता दे रहा हूं क्वेश्चन में यहां पर क्या था कि MPC 0.8 है, डेल्टा i दिया हुआ दैट इज 1000 करोड़, रुपीज 1000 करोड़, इनकम में कितना चेंज आया, मैं क्वेश्चन पढ़ के बता रहा हूं। MPC 0.8, इफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस बाय ₹1000 करोड़, कैलकुलेट टोटल इंक्रीज इनकम। अगर इन्वेस्टमेंट में 1000 करोड़ बढ़ा है तो इनकम में कितना चेंज आएगा, इन्वेस्टमेंट में चेंज आने के कारण इनकम में कितना चेंज आएगा, ये निकालना है। दैट इज इन्वेस्टमेंट 1000 करोड़ से बढ़ा है तो इनकम में कितना इंक्रीज हो, इंक्रीमेंट होगा। चलिए सर स्टार्ट करते हैं। अगेन यहां पर हमको निकालना है डेल्टा वाई निकालना है। ये डेल्टा वाई कब निकलेगा, जब डेल्टा आई गिवन होगा। बट द प्रॉब्लम इज दैट डेल्टा आई तो गिवन है बट के इज नॉट गिवन, बिकॉज जब डेल्टा वाई निकालना है, डेल्टा वाई निकालने के लिए डेल्टा आई और के गिवन होना चाहिए। डेल्टा आई तो दिया है बट के इज नॉट गिवन, तो के इससे निकल जाएगा बिकॉज क्वेश्चन में एमपीसी इज गिवन। ठीक है सर लिखते हैं। A equals to 1/1 minus MPC, यहाँ पर V नो दैट, V नो दैट। अगेन K equals to 1/1 minus MPC कितना है, 0.8 है, 0.8 दैट इज K equals to 1/1 में 0.8 जाएगा तो कितना बचेगा, 0.2 दैट इज ये 2 5 10 मल्टीप्लाई क्या आ गया आपका 5 आ गया, ये आपका एक बन गया। अब निकालना है डेल्टा वाई। ओके सर डेल्टा वाई निकालना है। अगेन k इक्वल्स टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई। अगेन यहां पर v नो दैट, ये हो गया k इक्वल्स टू डेल्टा, k कितना है आपका, k आपका आया 5 आया, 5। डेल्टा y निकालना है, डेल्टा i रुपीज 1000 करोड़, 1000 करोड़। ओके ये डिवाइड में नहीं इधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, दैट इज 5 into 1000 करोड़, दैट इज डेल्टा y, दैट इज रुपीज 5000 करोड़। ये आपका आ गया डेल्टा y। दैट इज इन्वेस्टमेंट में ₹1000 करोड़ में चेंज आने के कारण इनकम में कितना का चेंज आया, ₹5000 करोड़। ये आपका क्वेश्चन हो गया। मैं फिर से बता रहा हूं, एमपीसी 0.8, इफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस बाय ₹1000 करोड़, कैलकुलेट टोटल इंक्रीज इन इनकम। अगर इन्वेस्टमेंट में 1000 का चेंज आया है तो इनकम में कितना का चेंज आएगा, जो दिया है गिवन, जो निकालना है क्वेश्चन मार्क, एंड जिस फॉर्मूला से बनेगा वी नो दैट। हमको यहां निकालना था डेल्टा y। डेल्टा y कब निकलेगा, जब डेल्टा i एंड k गिवन होगा। बट द प्रॉब्लम इज दैट डेल्टा i तो गिवन है बट k गिवन नहीं है। k मैंने इससे निकाल दिया बिकॉज यहां पर MPC इज गिवन, तो k इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC। सॉल्व करने के बाद ये आपका आंसर आ गया। इस k को मैंने यहां पर पुट कर दिया और आपका आंसर निकाल दिया। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एन इकोनॉमी द एक्चुअल लेवल ऑफ इनकम इज ₹500 करोड़। एक्चुअल लेवल ऑफ इनकम कितना है, ₹500 करोड़। Whereas full employment level of income is ₹800 करोड़। फुल एम्प्लॉयमेंट कितना पे आएगा, 800 करोड़ पे। If 1/4 of additional income is saved, 1/4 of additional income save हो गया है, calculate total increase in investment to achieve the equilibrium full employment level of income। ओके बनाते हैं।
मैंने पहले बताया क्वेश्चन को देखकर पैनिक नहीं होना है, जो दिया है गिवन, जो निकालना है क्वेश्चन मार्क, एंड जिस फॉर्मूला से बनेगा वी नो दैट, एकदम कॉपी कर देंगे। दैट इज यहां पर क्या दिया है, एक्चुअल लेवल ऑफ, ओके लिख दो आप एक्चुअल लेवल ऑफ इनकम, एक्चुअल इनकम, सॉरी एक्चुअल इनकम ₹500, सॉरी एक्चुअल इनकम ₹500 करोड़, ओके। आगे क्या दिया हुआ है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम, ओके लिखते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट इनकम, फुल एम्प्लॉयमेंट कितना, ₹800 करोड़, ₹800 करोड़। इफ 1/4 ऑफ एडिशनल इनकम इज सेव, 1/4 ऑफ एडिशनल इनकम सेव बोला है, अगर कंज्यूम बोलता तो एमपीसी, सेव बोला है दैट इज एमपीएस, तो एमपीएस इक्वल्स टू 1/4 हो जाएगा, ये 1/4 हो गया, दैट इज 1/4 आपका कितना हो गया, 0 पॉइंट, जल्दी बनाएंगे 0.25, 0.25 ये दिया आपका। और क्या बोला है कि कैलकुलेट टोटल इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, मतलब डेल्टा आई निकालना है, रिक्वायर्ड टू अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अगेन जो दिया गिवन, जो निकालना है क्वेश्चन मार्क, जिस फॉर्मूला से बनेगा वीन होता है, यहां लिख देंगे गिवन, ये हो गया आपका गिवन, ठीक है सर। एक बार आपको क्वेश्चन बता दे रहा हूं कि एक्चुअल लेवल ऑफ इनकम 500 करोड़ है, कंट्री का प्रेजेंट लेवल ऑफ इनकम 500 करोड़ है, कंट्री फुल एम्प्लॉयमेंट कब जाएगा, जब उसका इनकम 500 से 800 करोड़ हो जाएगा। 1/4 ऑफ एडिशनल इनकम इज सेव, दैट इज एमपीएस दिया हुआ है 0.25, एंड कैलकुलेट टोटल इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा कि हमारे इनकम 500 करोड़ से 800 करोड़ पे आ जाए, दैट इज डेल्टा आई निकालना है। अगेन मैं यहां पर पहले सर ने बताया पहले फॉर्मूला लिखना इज मैंडेटरी, तो अगेन दो फॉर्मूला होता है, मैंने बताया था k इक्वल्स टू 1/1 माइनस एमपीसी और k इक्वल्स टू डेल्टा y बाई डेल्टा आई, ये फॉर्मूला है डेल्टा y बाई डेल्टा आई, डेल्टा y बाई डेल्टा आई, ये दो फॉर्मूला है। अगेन यहां पर हमें डेल्टा आई निकालना है, मतलब ये निकालना है, ये कब निकलेगा, जब डेल्टा y एंड k विल बी गिवन। द प्रॉब्लम इज दैट डेल्टा y तो गिवन है बट k इज नॉट गिवन, तो k हमारा इससे निकल जाएगा, दैट इज 1/1 माइनस एमपीसी बिकॉज़ एमपीएस इज गिवन। चलिए सर स्टार्ट करते हैं। अगेन यहां मिटा दे रहा हूं, आपको समझ में आ गया होगा। अगेन k इक्वल्स टू 1/1 माइनस एमपीसी, दैट इज k इक्वल्स टू 1/MPS दिया हुआ है, दैट इज 0.25, 0.25 ये हट गया, 25 4 is 100, तो मल्टीप्लायर आपका 4 आ गया, ये हो गया। यहां पर आप वी नो डैट लिख देना, बस फॉर्मूला क्या होगा, वी नो डैट लिखना इज मैंडेटरी। वी नो दैट, ये हो गया। अगेन मैं यहां लिखकर बता रहा हूं दूसरा, अब यहां पर k आ गया, अब आपको डेल्टा आई निकालना है, ओके सर। k इक्वल्स टू डेल्टा y बाई डेल्टा आई, अगेन वी नो दैट, ये हो गया। अगेन k आपका कितना आया, 4 आया। डेल्टा y हमें पता है, एक्चुअल इनकम कितना है 500 करोड़, चाहिए कितना 800 करोड़, डिफरेंस कितना का आ रहा सर 300 करोड़, बिकॉज है हमारे पास 500 करोड़, 800 करोड़ चाहिए, कितना का रिक्वायरमेंट और बढ़ रहा है 300 करोड़ का, दैट इज डेल्टा y इज गिवन 300 करोड़, एंड इन्वेस्टमेंट निकालना है दैट इज डेल्टा आई। तो हम इसको इधर शिफ्ट कर रहे हैं, डेल्टा आई इक्वल्स टू 300/4, दैट इज 300/4 कर दे रहे हैं, दैट इज मल्टीप्लाई कितना इन्वेस्ट इनकम है आपका, दैट इज 75 करोड़, तो डेल्टा आई इक्वल्स टू ₹75 करोड़, सॉरी
डेल्टा आई इक्वल्स टू ₹75 करोड़। ये आपका हो गया आंसर। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने बता दिया, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यहाँ पर क्या है, इन एन इकोनॉमी एक्चुअल लेवल ऑफ इनकम इज ₹500 करोड़, फुल एम्प्लॉयमेंट है 800 करोड़। कितना हमको इन एमपी 1/4 ऑफ इनकम इज सेव हो रहा है, दैट इज एनपीएस बोला गया है। कैलकुलेट इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा ताकि हमारा इनकम 500 करोड़ से 800 करोड़ पे आ जाए। तो हमारा हमको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, दैट इज ₹75 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In an economy, the equilibrium level of income falls short by 500 crore. इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम में कितना का कमी आया, 500 करोड़ इनकम का कमी आया। कैलकुलेट एडिशनल इन्वेस्टमेंट नीडेड टू अचीव द फुल इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा ताकि वो जो 500 करोड़ का कमी हुआ वो अगेन फुलफिल हो जाए। If 80% of income is spent on consumption, तो 80% of income is spent on consumption मतलब MPC। ओके, अगेन जो दिया है गिवन, जो निकालना है क्वेश्चन मार्क, जिस फॉर्मूला से बनेगा वी नो दैट। इनकम फॉल्स शॉर्ट बाय, दैट इज डेल्टा वाई दिया है, डेल्टा वाई ₹500 करोड़। कैलकुलेट एडिशनल इन्वेस्टमेंट, दैट इज डेल्टा आई निकालना है, डेल्टा आई इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क 80% ऑफ इनकम इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन, दैट इज एमपीसी दिया है 80%। ये गिवन है, अगेन गिवन लिख देंगे, गिवन जो दिया है गिवन, जो निकालना है क्वेश्चन मार्क, जिस फॉर्मूला से बनेगा वी नो दैट। अगेन मैं बता चुका फॉर्मूला 2 होता है, मैं ऊपर लिख रहा हूं, आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा बिकॉज यहां स्पेस का थोड़ा सा कमी है। K इक्वल्स टू 1/1 माइनस एमपीसी और K इक्वल्स टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई। ये है हमको निकालना, क्या है, डेल्टा आई निकालना, दैट इज ये निकालना है। ये कब निकलेगा, जब डेल्टा वाई एंड के विल बी गिवन, डेल्टा वाई और के विल बी गिवन। बट द प्रॉब्लम इज दैट डेल्टा वाई तो गिवन है आपका 500 करोड़, बट के इज नॉट गिवन। अगेन के हमारा इससे निकल जाएगा बिकॉज एमपीसी इज गिवन, दैट इज 80%, मींस 80% मतलब कितना हो गया, 0.8 हो गया। चलिए सर स्टार्ट करते हैं। अगेन K equals to 1/1 minus MPC, we know that ये we know that हो गया। अगेन K equals to 1/1 minus 0.8, that is K equals to 1/0.2, that is 5। मल्टीप्लाई कितना हो गया आपका, 5 हो गया। अब जब मल्टीप्लायर आ चुका है तो डेल्टा आई आसानी से निकल जाएगा। चलिए सर बनाते हैं, K equals to डेल्टा y बाई डेल्टा आई। अगेन यहां पर वी नो दैट, अगेन K equals to डेल्टा y कितना है आपका, डेल्टा y 500 करोड़, K का वैल्यू कितना है 5, डेल्टा आई निकालना है। ओके सर, तो अगेन डेल्टा आई इक्वल्स टू 500 बाई 5, 5 वन सा 5, ये 5 हो गया। इन्वेस्टमेंट कितना चेंज आया, ₹100 करोड़ का चेंज आएगा। ये हो गया आपका आंसर। स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए एक बार आपको क्वेश्चन फिर से समझा दे रहा हूं। इन एन इकोनॉमी द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम फॉल शॉर्ट बाय 500 करोड़। इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम में 500 करोड़ का कमी आया है। एट कैलकुलेट एडिशनल इन्वेस्टमेंट, कितना इन्वेस्टमेंट और करना पड़ेगा ताकि ये जो 500 करोड़ का हमारा लॉस हुआ, कमी हुआ, ये अगेन फुलफिल हो जाएगा। If 80% of income is spent on consumption, हमारा जो भी एडिशनल इनकम है उसको हम 80% स्पेंड ऑन कंजम्पशन किए, तो जब स्पेंड ऑन कंजम्पशन बोलेगा तो एमपीसी, स्पेंड एंड सेव्ड बोलेगा तो एमपीएस। यहां पर एमपीसी दिया हुआ है। अगेन जो दिया है गिवन, जो निकालना है क्वेश्चन मार्क, जिस फॉर्मूला से बनेगा वी नो दैट। ओके मैंने बता दिया यहां पर डेल्टा आई निकालना है। डेल्टा आई कब निकलेगा? जब डेल्टा वाई और के गिवन होगा। बट द प्रॉब्लम इज दैट डेल्टा वाई तो गिवन है बट के इज नॉट गिवन। के हमारा इस वाले फॉर्मूला से निकल जाएगा बिकॉज यहां पर एमपीसी भी दिया हुआ है तो आसानी से निकल जाएगा। ये हो गया हमारा सम। चलिए आगे बढ़ते हैं। In an economy, the equilibrium level of income is 12,000 crore. The ratio of MPS is 3:1. यहाँ एक गलती हो गई है, MPC and MPS होगा। यहाँ पर दे देना, आप ध्यान देना MPC and MPS equals to 3:1 होगा। ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया। Ratio of MPC and MPS is 3:1. Calculate additional investment needed to achieve new equilibrium level of income that is 20,000 करोड़। मतलब आपका इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम ऑलरेडी 12,000 करोड़ पे है। एमपीसी और एमपीएस दिया हुआ है दैट इज 3:1। हमको कितना और इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा कि हमारा इनकम जो 12,000 करोड़ पे इक्विलिब्रियम था वो अब बढ़कर 20,000 पे आ जाए, 20,000 पे आ जाए। ये क्वेश्चन है हमारा। मैं फिर से बता रहा हूं, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम 12,000 करोड़ है, एमपीसी एंड एमपीएस दिया हुआ है 3:1। हमको और कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा कि हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम 12,000 करोड़ से 20,000 करोड़ आ जाए। ओके सर, क्लियर हो गया। अगेन सेम प्रोसीजर, जो दिया है गिवन, जो निकालना है क्वेश्चन मार्क एंड जिस फॉर्मूला से बनेगा वी नो दैट। आप पूरा लिखने का कोशिश करो, शॉर्ट फॉर्म प्लीज मत यूज करो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बिकॉज जो दिया है उसको कॉपी कर दो। यहां पर जैसे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम लिख दो आप, इक्विलिब्रियम इनकम आ रहे हैं ₹1,000 सॉरी 12,000 करोड़। ये हो गया एमपीसी एंड एमपीएस। एमपीसी इज टू एमपीएस दैट इज 3:1। दैट इज एमपीसी इक्वल्स टू 3/4 सॉरी 3/4 एंड एमपीएस इक्वल्स टू 1/4। ये दिया हुआ है। अगेन यहां देख लेते हैं कितना आ रहा है, 3/4 0.75, ये आपका 0.25 हो जाएगा। ओके और क्या बोला गया? एडिशनल इन्वेस्टमेंट नीडेड टू अचीव न्यू इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। तो न्यू इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ दिया है, यहां लिख दे रहे हैं न्यू इक्विलिब्रियम इनकम ₹20,000 करोड़। ये आपका गिवन है। अगेन जो दिया है गिवन लिख देंगे यहां पे, गिवन जो दिया है गिवन, जो निकालना है क्वेश्चन मार्क, जिस फॉर्मूला से बनेगा वी नो दैट। क्या निकालना है? एडिशनल इन्वेस्टमेंट दैट इज डेल्टा आई निकालना है, डेल्टा आई। अगेन क्वेश्चन मार्क। ये हो गया सर, आपने बता चुका था फॉर्मूला आपका 2 होता है। सर एक बार प्लीज आप फिर से लिख दीजिए बिकॉज आपने तो सिखाया है लिखना है। अगेन k equals to 1/1 minus MPC and k equals to delta y by delta I। ये फॉर्मूला है हमारा। अब यहां पर क्या निकालना है? डेल्टा I निकालना है। ये डेल्टा I कब निकलेगा? जब डेल्टा y और k विल बी गिवन। बट द प्रॉब्लम इज दैट डेल्टा y तो गिवन है बट k इज नॉट गिवन। तो k इससे निकल जाएगा इस वाले फॉर्मूला से। बिकॉज डेल्टा y कैसे दिया है? आपके पास 12,000 करोड़ है, आपको चाहिए 20,000 करोड़। कितना का डिफरेंस आ रहा है? 8,000 करोड़। दैट इज डेल्टा y आपका हो जाएगा ₹8,000 करोड़। ये हो गया आपका डिफरेंस। चलिए सर स्टार्ट करते हैं।
अब अगेन k इक्वल्स टू 1/1 माइनस एम पी सी, वी नो दैट ये हो गया 1/1 माइनस एमपीसी कितना होगा सर आपका, एमपीसी दिया 0.75 दैट इज 0.25 हो जाएगा, 0.25 दैट इज मल्टीप्लायर आपका 4 आ गया, k इक्वल्स टू 4 आ गया, ये भी निकल गया। अब आप इन्वेस्टमेंट निकाल लो आसानी से, दैट इज k इक्वल्स टू डेल्टा y बाई डेल्टा i, अगेन वी नो दैट अगेन k इक्वल्स टू, k का वैल्यू कितना आया आपका 4 आया, डेल्टा y हमें पता है 8000 करोड़ है और डेल्टा i निकालना है, दैट इज डेल्टा i, ये इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, डेल्टा i इक्वल्स टू 8000 करोड़ बाई 4, 4 1 4, 4 2 8, दैट इज 2000 करोड़। कितना का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा सर, रुपीस 2000 करोड़ का और इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तब जाकर आपका इनकम 12,000 करोड़ से 20,000 करोड़ आ जाएगा। ये हो गया अगेन हमारा वन ऑफ द न्यूमेरिकल जो बहुत ज्यादा पूछा जाता बोर्ड्स में, आप स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ते हैं। मैं एक बार फिर से समझा दे रहा हूं, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम 12,000 करोड़ है, एमपीसी एंड एमपीएस 3:1 है, हमें और कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा कि हमारा न्यू इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम जो है वो 20,000 पे आ जाए, दैट इज डेल्टा वाई तो गिवन है, हमको है हमारे पास 12,000 करोड़, चाहिए हमें 20,000 करोड़, कितना का डिफरेंस आया 8,000 करोड़, तो ये हो गया डेल्टा वाई, डेल्टा हम निकल जाएंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। Again, in an economy, MPC 0.75 है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज्ड बाय 5,500 करोड़, इन्वेस्टमेंट 500 करोड़ से बढ़ गया, कैलकुलेट टोटल इंक्रीज इन इनकम एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हमें यहाँ पर टोटल इंक्रीज इनकम एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकालना है। ध्यान देना इस तरह के क्वेश्चन में कभी भी अगर बोला टोटल इंक्रीज इनकम एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब ये डेल्टा सी के बारे में बात कर रहा है, किसके बारे में बात कर रहा है, डेल्टा सी के बारे में। चलिए बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं, जो दिया है गिवन, जो निकालना है क्वेश्चन मार्क, एंड जिस भी फॉर्मूला से बनेगा वी नो दैट एमपीसी 0.75, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 500 करोड़, डेल्टा आई दिया हुआ है रुपीस 500 करोड़, कैलकुलेट टोटल इंक्रीज इनकम दैट इज डेल्टा वाई निकालना है क्वेश्चन मार्क, एंड डेल्टा सी निकालना है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्वेश्चन मार्क, ये गिवन है, लिख देंगे सर यहाँ पे गिवन। अगेन सर आप बता चुके थे पहले फॉर्मूला लिखेंगे हम, तब जाकर सम्स को आगे प्रोसीड करेंगे। फॉर्मूला 2 होता है k इक्वल्स टू 1/1 माइनस एमपीसी और k इक्वल्स टू डेल्टा y बाई डेल्टा i, हमें क्या निकालना है यहाँ पर, डेल्टा y निकालना है, डेल्टा y निकालना है, ये कब निकलेगा जब डेल्टा i और k विल बी गिवन, बट द प्रॉब्लम इज दैट डेल्टा i तो गिवन है आपका रुपीस 500 करोड़, बट k इज नॉट गिवन, तो k हम इससे निकाल लेंगे बिकॉज यहाँ पर एमपीसी इज गिवन। चलिए सर निकालते हैं, अगेन k equals to 1/1 minus MPC, we know that k equals to 1/1 minus 0.75, that is k equals to 1/0.25, ये मल्टीप्लायर आपका आ गया 4, k का वैल्यू आ गया 4, ये आपका नंबर 1 बन गया, नंबर 2 हम यहां बना दे रहे हैं, नंबर 2 अब हमें डेल्टा आई निकालना है, डेल्टा वाई निकालना सॉरी, तो k इक्वल्स टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई
अगेन यहां पर वी नो दैट, वी नो दैट, ये हो गया सर। आगे बढ़ते हैं, k का वैल्यू आया 4, मल्टीप्लायर इज 4, डेल्टा y निकालना है। जब डेल्टा i कितना दिया हुआ है, डेल्टा i दिया हुआ आपका 500 करोड़, दैट इज ये डिवाइड में है, फिर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होगा, दैट इज 4 इंटू 500, दैट इज डेल्टा y। चलिए आप मल्टीप्लाई करके बताओ कितना हो रहा है, दैट इज 2000 करोड़, रुपीज 2000 करोड़ हो गया आपका डेल्टा y। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब हमें निकालना है डेल्टा c, तो मैं यहां पर बनाकर दिखा दे रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। नंबर 3, डेल्टा c निकालना है, तो हम बता सकते हैं ना, डेल्टा c से निकल जाएगा MPC इक्वल्स टू डेल्टा c बाई डेल्टा y। अगेन यहां पर वी नो दैट, आप थोड़ा ऑर्गेनाइज मैन लिखना, यहां थोड़ा जगह कमी है तो मैं ऐसे लिख रहा हूं। अगेन MPC कितना दिया है सर, 0.75, डेल्टा c हमें निकालना है, और डेल्टा y अभी जस्ट आया रुपीज 2000 करोड़, तो 2000 करोड़। अगेन ये डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो 0.75 इंटू 2000, दैट इज डेल्टा c। कितना आ रहा है डेल्टा c, मल्टीप्लाई करते हैं, 0.75 इंटू 2000, दैट इज 1500 करोड़, तो डेल्टा c कितना हो जाएगा, 1500 करोड़। ये हो गया आपका डेल्टा c। तो नंबर 1 ये था, बिकॉज हमें क्या निकालना था, डेल्टा y। डेल्टा y कब निकलेगा, जब k गिवन होगा। k निकाल दिया, हमारा पहला सोल्यूशन हुआ। k निकालने के बाद डेल्टा y निकाले, दैट इज रुपीज 2000 करोड़। एंड थर्ड सोल्यूशन है दैट इज डेल्टा c, जिसको हम बोलते हैं, जो आया हमारा रुपीज 1500 करोड़। ये नंबर 1 सोल्यूशन, नंबर 2 एंड नंबर 3। होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप इसी तरीका से बोर्ड एग्जाम बनाए, आपका मार्क्स एक भी नहीं कटेगा, आपको ध्यान देना पड़ेगा, प्रॉपर ऑर्गेनाइज मैनर बनाए, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। समझ में आ रहा है? चलिए आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो आप, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एन इंक्रीज ऑफ रुपीज 250 करोड़ इन्वेस्टमेंट में 250 करोड़ का चेंज आया, रिजल्टेड टोटल इंक्रीज इनकम ऑफ रुपीज 1000 करोड़, जिसके चक्कर में इनकम जो है 1000 करोड़ से बढ़ गया। कैलकुलेट एमपीसी, हमें एमपीसी निकालना है, चेंज इन सेविंग दैट इज डेल्टा एस निकालना है, चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दैट यहां पर डेल्टा एस निकालना है, डेल्टा सी निकालना है, और मल्टीप्लाई दैट इज के निकालना है। अगेन सेम प्रोसीजर जो दिया है गिवन, जो निकालना है क्वेश्चन मार्क, जिस फॉर्मूला से बनेगा वी नो दैट इज डेल्टा वाई, डेल्टा आई इज गिवन रुपीज 250 करोड़ हो गया, डेल्टा वाई इज गिवन रुपीज 1000 करोड़। क्या नाम निकालना है, नंबर 1 एमपीसी निकालना है, क्वेश्चन मार्क, डेल्टा एस निकालना है, क्वेश्चन मार्क, डेल्टा सी निकालना है, क्वेश्चन मार्क, एंड मल्टीप्लाई निकालना है के, दैट इज क्वेश्चन मार्क। ये निकालना है। अगेन जो दिया है गिवन कर दिया हमने, यहां लिख दे रहे गिवन, ये सब आप लिखो, आपका स्टेप मार्क्स मिलेगा बहुत बढ़िया, और फुल मार्क्स, एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। ये हो गया। मैं थोड़ा एक बेसिक वन शॉट बता दे रहा हूं। अगेन यहां पर सबसे पहले हमें निकाल, अगेन फॉर्मूला लिखेंगे, बिकॉज यहां एमपीसी निकालना है। अगेन मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, बिकॉज वही दो फॉर्मूला से बनेगा। k इक्वल्स टू 1 बाई, यहां लिख दे रहा हूं, यहां जगह नहीं, यहां लिख दे रहा हूं, k इक्वल्स टू 1 बाई 1 माइनस एमपीसी, और k इक्वल्स टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई, ये निकालना है। अभी यहां पर क्या निकालना है बोला, एमपीसी निकालना है बोला, दैट इज एमपीसी निकालना है। एमपीसी कब निकलेगा, जब ये और ये गिवन होगा, k विल बी गिवन, बट द प्रॉब्लम इज दैट k इज नॉट गिवन।
तो इस वाले फॉर्मूला से निकल जाएगा, बिकॉज यहाँ पर डेल्टा वाई भी दिया हुआ है, डेल्टा आई भी दिया है, बिल्कुल निकलेगा सर। अगेन यहाँ पर देंगे नंबर 1, क्या निकालना है सर, यहाँ पर एमपीसी निकालना। अगेन के इक्वल्स टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई। डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई। अब डेल्टा वाई कितना दिया हुआ है, डेल्टा वाई आपका दिया हुआ है ₹1000 करोड़। डेल्टा आई कितना दिया हुआ है, डेल्टा आई दिया आपका ₹250 करोड़। कट गया 25 4 100, मल्टीप्लाई कितना आ गया 4 आ गया। ये आपका नंबर 1 बन गया, ये नंबर 1 हो गया। अगेन नंबर 2 क्या निकालना है, डेल्टा एस निकालना है। अगेन डेल्टा एस निकालेंगे, नंबर 2 डेल्टा एस निकालेंगे। अब डेल्टा एस कैसे निकलेगा, एमपीएस से निकलेगा ना सर, बिल्कुल, बिकॉज एमपीएस इक्वल्स टू डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई। एमपीसी कितना दिया हुआ है, एमपीसी आपका निकालना, एमपीसी नहीं दिया ना आपको, निकालना है कि एमपीसी निकालना, सॉरी एमपीसी निकालना था पहले, सॉरी बाय मिस्टेक। एमपीसी इक्वल्स टू डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई। अगेन एमपीसी कब निकलेगा, जब डेल्टा सी या डेल्टा वाई विल बी गिवन। तो यहाँ पर डेल्टा सी भी नहीं दिया, डेल्टा वाई भी नहीं दिया, फिर आपका कैसे निकलेगा बताओ जल्दी से। यहाँ पर एमपीसी कितना दिया हुआ, एमपीसी आपका हमारा क्या निकालना, मल्टीप्लाई निकालना, एमपीसी निकालना। एमपीसी किस तरह से निकलेगा, दैट इज अब आपका के का वैल्यू आ गया, एमपीसी निकल जाएगा, दैट इज के इक्वल्स टू 1/1 माइनस एमपीसी। के कितना 4 है, 1/1 माइनस एमपीसी, दैट इज 1 माइनस एमपीसी इक्वल्स टू 1/4, 1/4, देन 1 माइनस एमपीसी कितना हो जाएगा, 1/4, दैट इज 0.25। तो 1 माइनस एमपीसी इक्वल्स टू 0.25, मतलब 1 माइनस एमपीसी नथिंग बट एमपीएस 0.25, ये हो गया। सॉरी, अब है हमारा डेल्टा एस निकालने का टाइम। डेल्टा एस कैसे निकलेगा, अगेन एमपीएस इक्वल्स टू डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई। एमपीएस हमारा 0.25 आया, 0.25, दैट इज डेल्टा एस, ये लिख देंगे। डेल्टा वाई कितना है, डेल्टा वाई 1000 है, दैट इज 0.25 इंटू 1000, दैट इज डेल्टा एस। ₹250 करोड़, ये डेल्टा एस आ गया। ये हो गया हमारा नंबर 3। फिर हमको यहाँ निकालना डेल्टा सी निकालना है। अगेन डेल्टा सी कैसे निकलेगा, एमपीसी से। तो एमपीसी इक्वल्स टू डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई। एमपीएस आया 0.25, तो एमपीएस आया 0.25, एमपीसी हो जाएगा 0.75। ये सब मैंने पहले भी बता चुका है। डेल्टा सी निकालना है, डेल्टा वाई आया आपका ₹1000 करोड़, दैट इज 0.75 इंटू 1000 करोड़, दैट इज डेल्टा सी ₹750 करोड़, डेल्टा सी, ये हो गया। एंड लास्ट है, मैंने तो मल्टीप्लाई निकाल ही दिया है, तो ये सारा चीज था आपका। आपको होप समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर के निकाले हैं, बिकॉज यहाँ पर निकालना था एमपीसी। एमपीसी कब निकलेगा, मैं अगेन फॉर्मूला लिख के बता चुका था कि यहाँ पर के इक्वल्स टू 1/1 माइनस एमपीसी होता है। हमें यहाँ पर एमपीसी निकालना है, ये कब निकलेगा, जब के गिवन होगा, बट के गिवन नहीं था, दैट्स व्हाई मैंने डेल्टा वाई और डेल्टा आई से के निकाल लिया। अब ये के निकालने के बाद आसानी से हम यहाँ पर एमपीसी निकाल लिए। एमपीसी जाएगा आपका एमपीएस 0.25 है, तो एमपीसी 0.75 आ जाएगा। अगेन यहाँ पर हमको डेल्टा एस निकालना था, डेल्टा एस निकल ₹250 करोड़, और आपका डेल्टा सी निकल गया 250 करोड़। आपको यहाँ पर एमपीसी निकाला था, मैंने एमपीएस निकाला, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ एमपीसी इक्वल्स टू 0.75। ये हो गया आपका आंसर।
थोड़ा सा मिस्टेक था, प्लीज आप ध्यान दे देना यहाँ पर, बिकॉज मैं एमपीएस निकाल दिया था, बाद में पता चला कि एमपीसी निकालना है, तो ओके सर मैंने एमपीसी भी निकाल दिया, दैट इज 0.75। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ज्यादा ध्यान देना, ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज इसको ध्यान देना। बोर्ड्स में बहुत बार पूछे जाते हैं। इन एन इकोनॉमी एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट लीड्स टू इंक्रीज इन नेशनल इनकम विच इज 3 times मोर, ध्यान देना, विच इज 3 times मोर देन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। कैलकुलेट एमपीसी, हमें एमपीसी निकालना है। ठीक है सर, ये बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन है, बहुत इजी है, बट क्या लिया है, इन एन इकोनॉमी इंक्रीज इन्वेस्टमेंट लीड्स टू इंक्रीज इन नेशनल इनकम, इन्वेस्टमेंट बढ़ने के कारण इनकम में भी इंक्रीमेंट हुआ है, विच इज 3 times मोर, 3 गुना नहीं, 3 times मोर बोला है, 3 times मोर, 3 गुना ज्यादा। कैलकुलेट एमपीसी, अगेन यहां लिखते हैं, बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। लेट increase in बी डेल्टा आई, इंक्रीज इन्वेस्टमेंट क्या माने, डेल्टा आई माने, एंड लेट इंक्रीज इन इनकम बी 3 times मोर बोला ना, तो 3 डेल्टा आई प्लस 1 डेल्टा आई, दैट इज 4 डेल्टा आई, ये मान लेंगे। इन एन इकोनॉमी, यहां बोल दिया 3 इनकम ड्यू टू इंक्रीज इन्वेस्टमेंट, इनकम राइजेस बाय 3 times मोर, तो लेट डेल्टा आई, इन्वेस्टमेंट भी डेल्टा आई एंड इंक्रीज इनकम भी 3 times बोला, 3 times मोर बोला है। अगर 3 times बोलता तो सिर्फ 3 डेल्टा आई लिखते, लेकिन यहां पर 3 times मोर बोला है तो प्लस 1 डेल्टा आई कर दी। अगर क्वेश्चन में बोलता 4 डेल्टा आई तो 4 डेल्टा आई लिखकर छोड़ देते, 4 times अगर बोलता तो, अगर 4 times मोर बोलेगा तो अगेन प्लस 1 डेल्टा आई, दैट इज 5 डेल्टा आई। मैं फिर से बता रहा हूं, अगर क्वेश्चन में लिख देता 3 times बोलता तो सिर्फ लिखते 3 डेल्टा आई, यहां पर बोला 3 times मोर तो 1 प्लस 1 डेल्टा आई कर दिए, दैट इज 4 डेल्टा आई कर दिए। अगर क्वेश्चन में लिखा 5 times बोलता तो लिखते 5 डेल्टा आई, यहां पर अगर बोलता 5 times मोर तो 5 डेल्टा आई प्लस 1 डेल्टा आई, दैट इज 6 डेल्टा आई। ये इस तरीका से बनेगा, होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगेन ये हो गया। अब यहां पर करना क्या है, एमपीसी निकालना है, तो एमपीसी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अगेन यहां पर 2 फॉर्मूला होता है, मैं बता रहा हूं यहां पर लिख के, k इक्वल्स टू 1/1 माइनस एमपीसी एंड k इक्वल्स टू डेल्टा y बाई डेल्टा आई। हमें ये निकालना है, ये कब निकलेगा, जब 1 और k विल बी गिवन, तो k इज नॉट गिवन, तो k इससे निकल जाएगा हमारा, बिकॉज डेल्टा y भी गिवन है, डेल्टा i भी गिवन है। सर कैसे, थोड़ा बताइए तो। डेल्टा y कितना हो गया आपका, 4 डेल्टा i आया, और डेल्टा i इक्वल्स टू डेल्टा i मान लीजिए, ये हो गया। चलिए बनाते हैं, k इक्वल्स टू डेल्टा y बाई डेल्टा i, वी नो दैट डेल्टा y कितना है, 4 डेल्टा i, और ये डेल्टा आई की जगह में डेल्टा आई होगी, ये कट गया तो मल्टीप्लायर आ गया 4। अब आसानी से आपका एमपीसी निकल जाएगा, बिकॉज k इक्वल्स टू 1/1 माइनस एमपीसी, मल्टीप्लायर 4 आया, ये 1/1 माइनस एमपीसी है, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, 1 माइनस एमपीसी इक्वल टू 1/4, दैट इज 0. कितना आएगा जल्दी बताओ, 1/4 0.25, तो 1 माइनस एम पी सी इक्वल्स टू 0.25, ये क्या आया हमारा, एमपीएस आया।
बिकॉज 1 माइनस एमपीसी इज नथिंग बट एमपीएस ओनली। हमको क्या निकालना है, एमपीसी निकालना है। देन एमपीसी विल बी 0.75। ये हो गया हमारा आंसर। मैं फिर से बता रहा हूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन एन इकोनॉमी इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट लीड्स टू इंक्रीज इन नेशनल इनकम। इन्वेस्टमेंट में चेंज आने के कारण इनकम में चेंज आया। कितना आया, 3 टाइम्स मोर बोला है। 3 टाइम्स, ध्यान देंगे ये 3 टाइम्स रहता तो 3 डेल्टा आई करते हैं। 3 टाइम्स मोर बोला है तो 3 डेल्टा आई प्लस 1 डेल्टा आई, दैट इज 4 डेल्टा आई। ये कर दिए। कैलकुलेट एमपीसी, तो यहां लिखेंगे सब बेसिक्स है एकदम। ऐसा क्वेश्चन लिखा मतलब 2 चीज लिखना है, लेट इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट बी डेल्टा आई एंड इंक्रीज इन इनकम बी 3 डेल्टा आई प्लस 1 डेल्टा आई। क्यों सर, बिकॉज यहां पर 3 टाइम्स मोर बोला है तो 4 डेल्टा आई हो गया। ओके, अगेन मैं एमपीसी निकालना है। एमपीसी कब निकलेगा, जब 1 और k विल बी गिवन, बट द प्रॉब्लम इज k इज नॉट गिवन, तो k निकल जाएगा डेल्टा y बाय डेल्टा i करके, बिल्कुल निकलेगा। अब इसको जब पुट कर दिए, डेल्टा y के जगह में 4 डेल्टा i एंड डेल्टा i के जगह में डेल्टा i, ये डेल्टा i और डेल्टा i कैंसिल हो गया, दैट इज मल्टीप्लायर कितना आया 4। इस मल्टीप्लायर को हम यहां पर पुट किए 4 के जगह में और आंसर निकाल दिए। ये है हमारा क्वेश्चन सॉल्यूशन। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो है, ये आज हमारा आज का वीडियो यहीं पर रहेगा, बिकॉज अभी तक जो था वो नॉर्मल क्वेश्चंस था। नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस बताऊंगा, जो अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड्स के पॉइंट से। टिल देन आपको यहां तक समझ में आया, यहां तक कुछ भी डाउट रहा आप प्लीज मुझे कॉल करो, टेक्स्ट करो, कुछ भी करो, बट आप अपना सोल्यूशन मुझे मांगो। जो भी डाउट्स है आप प्लीज कांटेक्ट करो। एक भी डाउट रहा प्लीज टेक्स्ट करो मुझे। जितना भी सम्स मैंने बताया ये बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट से बहुत ज्यादा है इंपॉर्टेंट। मैंने टॉप टू बॉटम वन शॉट में इसमें जितना भी सम्स बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है सबका बेसिक्स बता दिया है। कुछ भी डाउट हो जस्ट मेक अ कॉल और टेक्स्ट मी। होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम।